डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 2 कंप्लीट कर लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 16 टू 18। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 16 से। क्वेश्चन 16 में हमारे पास यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। अपने पास यहाँ पर ग्रुप्स दिए गए यानी कंपाउंड्स है, इनमें हमारे पास इस बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका अपने को इफेक्ट पता करना है कि वो कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो कभी भी हमारे पास यदि बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, प्लस एम ग्रुप हो सकता है या प्लस आई ग्रुप हो सकता है। प्लस एम में कौन से ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप जिनपे मोस्टली लोन पेयर अवेलेबल रहते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं बेंजीन की। ठीक है, प्लस आई में फॉर एग्जांपल हमारे पास किस तरह से हो जाए, CH3 CH2 CH3, इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे वो प्लस आई कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएंगे, बेंजीन की इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो, ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई और माइनस एम ग्रुप। इनके केस में हमारे पास कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर सबसे लीस्ट होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैक होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन देखे आप, तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स ये प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है, प्लस एम ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक्टिविटी से क्या मतलब है कि हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग पर कोई आपने अटैक कराया किसी इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है R1 लेट से। अब हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप आपने ERG ग्रुप अटैच कर दिया, ERG ग्रुप, और उसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कराया, तो हमारे पास रेट आई R2। तो हमारे पास क्या होगा, ERG ग्रुप की प्रेजेंस में R2 जो होगा रेट वो R1 से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इसकी रिएक्शन रेट को यानी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसलिए ERG ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और EWG ग्रुप जुड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा के केस में इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा तो R3 लेट से अपन करते हैं, तो जो R3 और R1 में जो कंपैरिजन होगा उसमें R3 कम होगा R1 से, यानी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस एम ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो इस ऑप्शन में आ जाएगा P एंड R। फिर हमारे पास देखें तो ये अल्फा एच है, अल्फा एच की वजह से प्लस आई और प्लस हाइपरा कॉन्जुगेशन कैटेगरी में आएगा, तो ये भी एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ पर भी P एंड R आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये भी रेजोनेंस शो करके क्या शो करेगा, प्लस एम बिहेवियर शो करेगा, तो ये भी एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यहाँ पर भी PR हो जाएगा। सल्फर के पास भी लोन पेयर है जैसे ऑक्सीजन की तरह, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम बिहेवियर शो करेगा, तो ये भी एक्टिवेटिंग होगा, यानी P एंड R। तो इस तरह से हमने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच कर लिया है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2AR रिएक्शन हो रही है, एरिल हैलाइड के केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कब हो सकती है, जब हमारे पास कोई हेलोजन जुड़ा हो और उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 जैसे माइनस एम ग्रुप जुड़े हुए हो। तो इसमें हमारे पास क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच कीजिए कि हमारे पास हेलोजन अपन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी। तो इसमें आपको मैकेनिज्म देखनी है। सबसे पहले हमारे पास देखिए कि क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप लेट से हेलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और NO2 हमारे पास ऑर्थो है पैरा पोजीशन पे। न्यूक्लियोफाइल कोई भी आया यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे और यहाँ पर ये नेगेटिव बनता है, तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पर एक कार्बेनाइन बन रहा है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, ये NO2, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके माइनस एम इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है यदि NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हेलोजन लीव कर जाएगा सेकंड स्टेप में, और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पर NO2 वैसा वैसा ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर अपन देखें तो NO2 ग्रुप तो देखें तो सभी के केस में सेम होगा जब अपन सब हेलोजन चेंज करेंगे, बट यहाँ पर हेलोजन पे देखें तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर डेल प्लस चार्ज, यदि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
उसके लिए क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल प्लस चार्ज पे, कि हमारे पास डेल प्लस चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आरडीएस स्टेप होता है। अपने पास डेल प्लस चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास जो हेलोजन लेंगे वो कौन सा हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि जैसे कार्बन फ्लोरीन है और एक कार्बन क्लोरीन है, अब इस कार्बन पे डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा और यहाँ पर थोड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन देखें तो हमारे पास रिएक्टिविटी जो होगी सबसे ज़्यादा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास फ्लोरीन के केस में, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली वहाँ पर कर लेगा। तो हमारे पास रिएक्टिविटी का सबसे ऊपर ऑर्डर ये दिया हुआ 312, तो यहाँ पर P हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर Q हो जाएगा, फिर R हो जाएगा क्योंकि 0.8, फिर 0.6, तो यहाँ पर S। तो अपन मैच करें A से क्या आ जाएगा, P, Q, R एंड S, ये अपने मैच कर जाएंगे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है कि स्टेप 2 वर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच हेलोजन ऑफ एरिल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR। तो SNAR की मैकेनिज्म आपको अभी बताई थी। उस मैकेनिज्म में क्या हुआ था कि हमारे पास लेट से क्लोरीन यहाँ पे है, NO2 यहाँ पर है, अब अपन ने CH3O- का अटैक कराया। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा आरडीएस स्टेप मानते थे, यहाँ पर अपने को क्या करना है, उसे आरडीएस स्टेप नहीं कंसिडर करना है, अपने को सेकेंड स्टेप आरडीएस स्टेप कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर ClOCH3, तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो सेकेंड केस है इसमें हमारे पास ये नेगेटिव वापस एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए पाई बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन लीव कर रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन नहीं लेके आप हेलोजन ले लें कि हेलोजन लीव कर रहा है, ये हमारा आरडीएस स्टेप है। तो आरडीएस स्टेप में क्या प्रोसेस हो रहा है, हेलोजन लीव कर रहा है, तो जो हेलोजन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसमें अपने पास रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। दैट मीन्स अपने को यहाँ पर कंसिडर कौन सा करना है, जिसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, अपने पास लिविंग ग्रुप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके केस में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या बढ़ेगी, साइज इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस, कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी होगी, आयोडीन की। तो अपने पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, यदि अपन सेकंड स्टेप को आरडीएस स्टेप कंसिडर करके चलते हैं तो। जनरली ये फर्स्ट स्टेप होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को सेकंड स्टेप बोला गया है कि आपको आरडीएस स्टेप मानना है। तो सेकंड स्टेप में हेलोजन लीव कर रहा है, इसलिए अपन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बेटर लिविंग ग्रुप के केस में लेंगे और बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन है अपने पास। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR। तो SNAR जनरली जो रिएक्शन हो रही है उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, उसमें इंटरमीडिएट बन रहा है एक कार्बोनाइल, कि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन NO2 लगाया आपने, अब CH3O- का अटैक कराया, ये हमारा आरडीएस स्टेप है। तो इसका इस स्टेप में हमारे पास क्या बन रहा है इंटरमीडिएट, इसमें हमारे पास बन रहा है एक कार्बोनाइल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक। तो इस कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अपने पास उसके लिए क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, NO2 ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक NO2 है जिसका -M है, यहाँ पर 2 NO2 है, दोनों का ही -M एप्लीकेबल है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है यानी ओनली -I एप्लीकेबल है। पर यहाँ पर अपन देखें तो 3 NO2 ग्रुप है, तीनों ही का क्या एप्लीकेबल है, -M एप्लीकेबल है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा। तो ऑप्शन डी में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखिए डाइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपने HNO3 के साथ में रिएक्शन करी। तो HNO3 के केस में हमारे पास क्या होगा, सिंपल हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन होगी कि HNO3 से अपने को क्या मिलेगा, NO2+, ठीक है। नाइट्रेशन वाली रिएक्शन हो रही है। नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि क्लोरीन जो होता है वो होता है -I इज ग्रेटर देन +M, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में अपन देखें तो किसी भी क्लोरीन के केस में आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया ये क्लोरीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 आके अटैच हो गया, ठीक है, और ये क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है।
अब हमारे पास CH3O- इस बेस का अटैक करा रहे हैं, तो यहाँ पर SN2AR रिएक्शन होगी। अब SN2AR रिएक्शन में किस क्लोरीन पे अटैक करेगा, जिससे बनने वाला एनायन स्टेबल हो। तो हमारे पास इस क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है और इस क्लोरीन के मेटा पोजीशन पे NO2 है। तो यहाँ पर यदि अटैक करते हैं इस पोजीशन पे, तो हमारे पास नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो जिससे NO2 का सिर्फ -I एप्लीकेबल होगा। बट यदि अपन इस क्लोरीन पे अटैक करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, जिसमें NO2 का -M एप्लीकेबल होगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू अदर क्लोरीन। तो यहाँ पर अटैक करके ये इस तरह से बना लेगा कंपाउंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसी क्लोरीन पे क्यों अटैक किया अपन ने, क्योंकि इससे जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ -M ऑफ NO2। इसके केस में जो अपने सेकंड क्लोरीन है, इसके केस में ओनली NO2 का क्या लगता है, -I लगता है, तो थोड़ा लेस स्टेबल होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास मिल जाएगा OCH3NO2Cl। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन में भी हमारे पास वही रिएक्शन है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक SN2AR रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल ये दिया हुआ है। अब किस हेलोजन पे अटैक करें, तो उस हेलोजन पे अटैक करेंगे जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो। तो ये NO2 हमारे -M किस हेलोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, जो इसके पैरा पोजीशन पे यानी Br पे। तो ये OH- किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे Br पे अटैक करेगा और Br को सब्सटीट्यूट कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास OH यहाँ पे लग जाएगा, आयोडीन वैसा वैसा ही रहेगा और NO2। ठीक है, इसके मैकेनिज्म आपको पहले भी बता दिए, डायरेक्टली अपन ने यहाँ पर कर दिया है। तो ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन अपना बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है एफ क्वेश्चन में भी हमारे पास देखिए, तो यहाँ पर ये CH2OH इस तरह से कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी SN2AR रिएक्शन होगी। अब SN2AR रिएक्शन में ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ये सबसे पहले इस पर अटैक करेगा और फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कैसा बन जाएगा, कुछ ये अपने पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऑक्सीजन CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अपन क्या करें, वापस SN2AR रिएक्शन कराएं। तो SN2AR रिएक्शन कराएंगे तो ये इस पे और सब्स्टिट्यूशन कर देगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप देखें तो ये ऑक्सीजन CH2 ये ऑक्सीजन इस तरह से। ठीक है, इन सब में हमारे पास देखें तो ये H+ हट रहे। ठीक है, तो इसके बाद आप यदि K2CO3 का यूज़ करेंगे तो K2CO3 क्या करेगा, सिंपली इस जो ईथर बना है अपने पास उसकी यील्ड को बढ़ाएगा। क्यों, K2CO3 का रोल क्या है यहाँ पर, यूज्ड टू डीप्रोटोनेट एसिड। कि हमारे पास कोई भी एसिड यदि बचा रह गया है तो उसको हटाकर वापस बेस में कन्वर्ट कर दे, यानी H+ को ये खुद ले लेगा और H2O + CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कि K2CO3 में आप देखें K+ और CO3 2- होगा, CO3 2- H+ को ले लेगा, क्या बन जाएगा H2CO3 विच डिसोसिएट्स इंटू H2O + CO2। ठीक है, जिससे सारा का सारा एसिड क्या कंज्यूम हो जाएगा। अब एसिड कंज्यूम हो जाएगा तो हमारे पास ईथर क्या है, वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि केवल ईथर किससे अफेक्ट हो सकता है, एसिड की प्रेजेंस में अफेक्ट हो सकता है और वापस कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की बेस्ट यील्ड के लिए K2CO3 का अपन ने यहाँ पर यूज़ किया, यूज टू डीप्रोटोनेट एसिड टू ऑब्टेन बेस्ट यील्ड ऑफ ईथर। ठीक, इसलिए हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा और कोई भी एसिड वहाँ पर रहेगा नहीं। जो भी एसिड होगा वो K2CO3 के साथ रिएक्शन कर क्या बना लेगा, फाइनल H2O + CO2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि ये कंपाउंड आपको बनाना है स्टार्टिंग विद बेंजीन। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले NO2 ग्रुप 2 जुड़े हुए और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो पहला सीक्वेंस अपन देख लेते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, इस बेंजीन की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, Br2 FeBr3 के साथ। तो ब्रोमिनेशन होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास Br+ बनेगा। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो Br आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन में गया। इसका अपन नाइट्रेशन कराएंगे। अब नाइट्रेशन कराने पे हमारे पास क्या बनेगा, HNO3 + H2SO4। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा, NO2+।
ठीक है। तो ये बी आर क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो पैरा पोजीशन पर NO2 आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बी आर के पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपने पास, फिर HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये एसिड मिक्सचर होता है, इससे NO2 प्लस का फॉर्मेशन होगा। अब NO2 प्लस का फॉर्मेशन तो हो गया, बट अब अपने को देखना है यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों में से किसके बेसिस पे डायरेक्शन डिसाइड होगी कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की। तो यदि हमारे पास बेंजीन रिंग पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 है, तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन उस बेसिस पे डिफाइन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम हो, स्ट्रेंथ जिसकी कम हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे। ठीक है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम अफेक्ट करेगा वही क्या होगा, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन को डिसाइड कर पाएगा। कि हमारे पास NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को काफ़ी कम करेगा, बट BR नहीं करेगा, तो BR के बेसिस पे आप इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस BR के बेसिस पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टरों का पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैच हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, फिर NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर BR लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर CH3O माइनस CH3OH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सिंपल SN2AR रिएक्शन हो जाएगी, जो अपन को यहाँ पर मैकेनिज्म दी गई है इन मिथेनॉल सॉल्वेंट। तो CH3O माइनस क्या करेगा, इसको हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरमीडिएट जो कार्बोनाइन बनेगा उसको स्टेबलाइज कर देंगे, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर OCH3NO2 ये बन जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन कंपाउंड है। तो हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स जो हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए PH CH PH PH इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको यदि आप लिखें कि अपन किस तरह से लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, आप ये बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब हमारे पास AlCl3 यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में यूज़ होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन जब होगा तो किस तरह से होगा, यहाँ पर H प्लस है AlCl3, तो ये अटैक कर देगा इस पर H प्लस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन का बनने का कैसे, ये इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CH वैसा का वैसा ही है, और इसमें बेंजीन रिंग PH तो रहेगा। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वो अब इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा। अब इंटरमोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि इस तरह से इस पर अटैक कर देगा, और हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये CH है, इसी के साथ ये PH बेंजीन रिंग भी जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ कंबाइंड हो गया यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज इस पे, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये पाई बॉन्ड इधर, और इसमें बेंजीन रिंग वैसा का वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई अफेक्शन नहीं होगा। बट बाद में अपन क्या करेंगे, जो AlCl4 अपने पास बेस बता हुआ वो वापस एरोमेटाइजेशन करेगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा और एक H यहाँ से रिमूव होगा, और एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। एरोमेटिक रिंग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग की ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, जिससे जो कि ड्राइविंग फोर्स होगा फॉर दिस कन्वर्जन, और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बन जाएगी, इस बेंजीन रिंग का कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी, और एक बेंजीन रिंग अपने पास इसी तरह से रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास हो रहा है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास AlCl3 क्या कर रहा है, H प्लस की यूज़ करके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर रहा है, जो कि इंटरनल बेंजीन रिंग के साथ ही क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 18 का आंसर ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon
so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.